हाँ जी भाई। देखो यार, ये है निफ्टी का चार्ट और ये है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये वही चार्ट है जो कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या मुझे दिख रहा है इस चार्ट में, और मैंने वहीं से आज ये वापस कंटिन्यू कर लिया क्योंकि मैं एंजल वन में ज़्यादा काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहीं से सारा डिज़ाइन बना हुआ है, सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो मैंने कल बताया था। तो कल हम लोग की बात हो रही थी कि मार्केट डायरेक्शन कौन सा दे सकती है। ठीक है, तो उसमें मैंने पहला पॉइंट रखा था कि ये एक जोन है 25,155 वाला, जो कि एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर ये होता है तो एक वैलिडिटी है कि मार्केट शूट अप करेगी। फाइनली मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है अपना माइनर। अब यहाँ से क्या हो सकता है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, एक शॉर्ट डिप लेके शूट अप हो सकता है, ये चांसेस होते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के यही चांसेस होते हैं कि ये यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा फिर। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और वो चेंज ऑफ करेक्टर है। एसएमसी के कॉन्सेप्ट से बात हुई है ये अभी। बट सेकेंड थिंग, देखो आज पहली चीज़ की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। दूसरी चीज़ देखो, अगर हम तुमको दिखाएं तो अच्छा रुको। जानते हो मेरे को आज का क्या चार्ट की उम्मीद थी? 99% मैं नहीं, 100% मैं श्योर था कि मार्केट डाउन आएगी। जानते हो क्यों? ये देखो, ये देखो, कल फ्यूचर में रिटेलर्स का डेटा है। ये फ्यूचर में 1360 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं लॉन्ग साइड के, और 700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के क्लोज करे हैं रिटेलर्स ने। ठीक है, तो मैं अभी मेन चीज़ दिखाते हैं। पुट शॉर्ट कितनी करी? 70,541। पुट लॉन्ग कितनी करी गई है? जीरो। माइनस क्लोजिंग करी गई है 49,600 की। ठीक, यानी कि पुट शॉर्ट करके गए ये लोग। उसके बाद कॉल शॉर्ट करी है 3,70,000 के लगभग। कॉल लॉन्ग करी है 5,22,000। तो अगर इन लोग का डेटा देख के हम लोग बात करें, इन्होंने 5,22,000 लॉन्ग ऐड करे थे। ठीक है, अब समझो ये करके क्या गए थे, ये ऊपर नीचे सपोर्ट बना के ऊपर ओपन करके गए थे, यानी कि नीचे सपोर्ट है, मार्केट सिर्फ ऊपर जाएगी, इनका डेटा ऐसा कह रहा है। ठीक है, अब तो मैं दूसरी चीज़ दिखाएं। आज मुझे पूरी उम्मीद थी कि मार्केट शूट डाउन करेगी, कोई चांस नहीं था मार्केट को शूट अप रखने का, कोई चांस नहीं था। 82 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर में इन्होंने क्लोजिंग करी है एफआईआईज ने, और 1275 शॉर्ट्स की। ठीक है, लेकिन डेटा देखो, अब तुम डेटा में मज़ा आएगा। कुछ शॉर्ट ऐड करी गई है 27,863। ठीक, पुट लॉन्ग ऐड करी गई है 40,000, 39,000 मानो। ठीक है, पुट लॉन्ग ऐड हुई है यहाँ पे। कॉल शॉर्ट है 78,000, कॉल लॉन्ग है 42,000, यानी कि ये लोग कॉल को शॉर्ट करके जा, कॉल को लॉन्ग, पुट को लॉन्ग करके जा रहे हैं यहाँ से। ये देखो 40,000 और ये 27,000। ठीक, उसके बाद और एक तुम्हें और मज़ेदार दिखाएं। पता नहीं सालों ने ये जो आज ये देखो, टीआई इसका इनका डेटा प्रॉपर्टी डेस्क का, पुट शॉर्ट करी गई थी, पुट शॉर्ट से बाहर निकले हैं 8,744 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट लॉन्ग देखो कितनी करी गई है, 1,02,250। यानी कि पुट लॉन्ग बहुत गंदे तरीके से कर गए। उसके बाद कॉल शॉर्ट देखो 24,000 नहीं, 2,47,000, और यहाँ पे कॉल लॉन्ग है 1,30,000। यानी कि ऊपर रेजिस्टेंस है एफ आई आई का, डी आई का, एफ आई आई का, और प्रॉपर्टी डेस्क का डेटा क्या था? ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे का ओपन जोन है। रिटेलर का डेटा क्या था? नीचे सपोर्ट है, ऊपर का ओपन जोन है। और ये मार्केट चलने का सिर्फ एक रूल था, मतलब एक वजह से ये मार्केट शूट अप करी, वो रूल है यूएस ने टैरिफ पे कुछ बात करी हुई है इंडिया से, और यूएस की टीम इंडिया आई है कल कुछ टैरिफ की डील्स क्रैक करने। यूएस अपने मैक्सिमम ऑफ द टैरिफ जो लगाए है वो हटाने की बातें कर रहा है अब। सिर्फ एक ये वैलिड पॉइंट था जिस वजह से आज की मार्केट शूट अप करी है, वरना कोई पॉइंट नहीं था इसमें आज। ओह भाई, चलो अच्छी बात है भाई, मार्केट चले, अच्छी बात है। तो फाइनली चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। देखते हैं अब इसके बाद कैसा डब्ल्यू पैटर्न अच्छा अब काम करेगा यहाँ से, हो सकता है, लेकिन और ध्यान देना होगा, डेटा पे भी अभी भी ध्यान देना है। ठीक है, बाकी 5 मिनट का कहो तो कहें चार्ट दिखाएं। 5 मिनट का चार्ट वन वे रहा है आज का यार।
यहाँ से शुरू था शायद, हाँ यहाँ से वन वे रहा है बिल्कुल चार्ट, ये कंसोलिडेट, और इतनी ही सप्लाई अगर चाहो तो आगे यूज़ होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्ट, ठीक है। इसको नीम लीफ पैटर्न कहते हैं बेसिकली। ये पैटर्न ऐसे होता है, एक वे होता है, एक कंसोलिडेट होता है, फिर उतना ही वे आ जाता है, ठीक है। सॉल्व है ये 5 मिनट, कुछ नहीं होता यार, ये सब चार्ट स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम 1 मिनट में सॉल्व करके दे दें तुम्हें, कुछ नहीं है। बट द पॉइंट इज, आज की रैली क्यों आई और लोगों का डेटा क्या था। देखो एफआईआईज ने कल शॉर्ट ऐड करे थे, प्रॉपर्टी डेस्क ने शॉर्ट ऐड किए थे, डीआईआईज न्यूट्रल था, रिटेलर के डायरेक्शन में मार्केट मूव करी है, रिटेलर लॉन्ग के और मार्केट लॉन्ग साइड गई है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, 99 डेज रिटेलर के अगेंस्ट होती है मार्केट, 99 डेज। पहला दिन था जो रिटेलर के सपोर्टिव में मार्केट गई है, 100 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन सिर्फ मार्केट सपोर्टिव होती है। आज का डेटा बहुत कुछ कह के जाएगा। अगर यहीं पे पीसीआर में थोड़ी गिरावट आई, शॉर्ट्स में इन लोग के और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, रिटेलर वापस लॉन्ग करके गया है, तो फिर भाई दिक्कत है मार्केट में अभी भी। तो कैंडल और डेटा दोनों को कंबाइन करके चलो, सिर्फ कैंडल के भी बिलीव पे मत चलो, सिर्फ डेटा के बिलीव पे मत चलो, कैंडल और डेटा दोनों को लेके चलो, ठीक है। बाकी ये टॉप पे जो आई है ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, अगर ध्यान से देखें हम लोग तो इसको हटा देते हैं। ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, हैमर कह सकते हो ऊपर, लेकिन कह सकते हो कि एक बुलिश एंगल्फिंग भी है। देखते हैं क्या करेगी। हालांकि हैमर उठाने का काम कर रही है, बॉटम पे भी सेम कैंडल आई थी, उठाया है हैमर ने, उसके बाद हैमर उठाने ही का काम कर रही है, ठीक है। देखते हैं हैमर, अगर एक ये हैमर फेल हो गई, ये ब्रेक हो गया, तो कहीं कुछ चेंजमेंट आ सकता है, अदरवाइज अभी नहीं आने वाला है। ये ब्रेक हुआ, ये कैंडल फेल कब होगी, जब ये ब्रेक हो जाएगा, ये जोन 25,070 अगर ब्रेक हो गया तो ये कैंडल फेल होगी, मार्केट में डाउन ट्रेंड आने के चांसेस हैं वापस, ठीक है। जो मैं से बेस्ट हो सकता था वो अपडेट कर दिया आपको। एंड मेक श्योर विथ सम थिंग्स लाइक, आई वुड से, बस डेटा का ध्यान रखो और कैंडल्स का ध्यान रखो, दोनों कंबाइन करके चलो, मेजर गेम वही कंट्रोल होता है, ठीक है। डेटा बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसको रिस्पेक्ट करो, उसको पढ़ना समझ लो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करके जाओ, सर्व कराओ, फिर लाइव आएंगे, मज़ा आ जाएगा भाई। लिटरली पूरी पूरी मार्केट सॉल्व करके रख देंगे लिटरली, ठीक है। बाकी तब तक लिए अपना ख्याल रखो, बढ़िया करो, आराम से ट्रेड करो, रिस्क लेके करो, लेकिन कायदे का थोड़ा सा ध्यान दे के काम करो, ठीक है। बाय बाय।